चलिए स्टूडेंट, चौथा में प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए। यानी कि आपका एपी दिया हुआ है 9, 17, 25, योग जो है 636 आना चाहिए, तो कितना पद लेना चाहिए ये इनका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले ए कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ना पहला पद, और डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 17 माइनस 9, तो इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो अब चूंकि एस एन बराबर आप सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर एस एन कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है ना। तो अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n तो ज्ञात करना है, तो 2 गुना a कितना है, तो 9 है, प्लस n माइनस 1 और d कितना है, तो d 8 आया है ना, बराबर 636। तब क्या करेंगे, n बाई 2, अब दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर निकला तो 9 बचेगा, तो 9 प्लस n माइनस 1 गुना 4 बराबर 636। तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, तब हो जाएगा n इंटू 9 प्लस 4 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो 4n हो जाएगा ना, माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 636 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि n इंटू, अब यहां पर है 4n और इसको घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, बराबर 636 हो गया। तो अब इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो 4n स्क्वायर ना प्लस 5n बराबर 636 हो गया। 636 को इधर ले आइए, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि 636 में 4 से गुणा करके जितना आएगा उसको इस तरीके से 2 भागों में बांटेंगे कि घटाने पर कितना है, 5 आए। तो इसको जो है 4n स्क्वायर माइनस 636, अब इसमें बराबर 0। अब ये दोनों में गुना करके और जितना प्राप्त होगा उसको क्या करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि घटाने पर कितना है, तो 5n आए। तो इसको आप तोड़ लीजिएगा 53n और 48 में ना, क्योंकि घटाने पर जो है 5 प्राप्त हो जाएगा ना। तो अब ऐसे स्थिति में अब ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन n है, तो हो जाएगा 4n प्लस 53, और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे 12, तो 4n प्लस 12 पचे 60 और 36 ना, तो हो जाएगा 53। तो इस प्रकार से 4n प्लस 53 को बाहर यदि निकाल लें तो n माइनस 12 बराबर 0। तो अगर 4n प्लस 53 बराबर 0, तब हो जाएगा 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 53 बटे 4। अब माइनस में है तो n का वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। अगर n माइनस 12 बराबर 0, तो इसलिए n बराबर 12 है, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि प्लस में है, संख्या है तो प्लस में होना चाहिए और प्लस पूर्णांक होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो है चौथा बन चुका है। अब पांचवा में चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न को देखिएगा क्या है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। देखिए
इसमें केवल बस सूत्र आपको याद है, प्रोसेस से मतलब रखना है। ठीक है, प्रोसेस कीजिए, बिल्कुल बनता जाएगा। एपी जो है बहुत इजी है। अब देखिए पांचवा में क्या कहता है, जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझने का केवल प्रयास करना है। देखिए कहता है किसी एपी के प्रथम पद 5 है, यानी कि ए बराबर क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब कहता है अंतिम पद 45 है। अंतिम पद कहने का मतलब है कि टीएन या एएन, एएन या टीएन कितना है, 45 है। अब इसके बाद कहता है और योग 400 है। योग यानी कि एसएन जो है वो 400 है। तो कहता है कि पदों की संख्या यानी कि एन का वैल्यू बताइए और सार्वांतर यानी कि डी का वैल्यू भी बताइए। चलिए तो ए और डी का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। तो चलिए इससे पहले चलने का प्रयास करते हैं ना, या फिर पहले इसी से चलिए। चूंकि एन बराबर एन बाई 2, अब ए प्लस टीएन लगा रहे हैं फार्मूला ना, तो ये इसलिए लगा रहे हैं कि टीएन का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 400। तब एन बाई 2, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और ये भी दिया हुआ है 45, बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो गया। तो अब एन बाई 2 इंटू, अब यहां कितना हो जाएगा 50 बराबर 400, तो इसको 25 से आप काट दीजिए ना। तब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 बटे 25, क्योंकि गुना में 25 है, इधर आएगा तो भाग में, ये 25 से कट जाएगा। कितने बार में, 16 बार में कटेगा। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया। तो एन का मान आपका निकल गया। अब डी का वैल्यू चाहिए, तो अब इससे चल दीजिए। तो चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और इतना बराबर 45 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कितना, 5 प्लस एन का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया ना। तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया, 45। 5 उधर ले जाके घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 15। 16 से 1 गया 15, डी बराबर हो जाएगा 45 माइनस 5। तब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर घटेगा तो 40 हो जाएगा और 15 इसके नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको काट दीजिए 5 से, 8 बचे 40 और 5 15, यानी 8/3 क्या हो गया, डी निकल गया। तो एन भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब चलते हैं छठा प्रश्न में। छठा देखते हैं कि क्या कहता है। छठा कहता है स्टूडेंट किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। अब देखिए प्रथम पद और अंतिम पद कितना है, 17 है और 350 है। अब इसके बाद क्या कहता है, छठा में सार्वांतर 9 है। डी का वैल्यू कहता है कि 9 है, सार्वांतर 9 है, तो इसमें कितने पद यानी कि एन बराबर क्या होगा ना, और इसके बाद कह रहा है इनका योग क्या होगा, यानी कि एसएन बराबर भी बताइए कि क्या होगा। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या चीज, चूंकि एन बराबर, अब एन के सूत्र आप जानते हैं कि क्या होता है, तो इसमें होता है स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 350 है। तो ए और डी का वैल्यू रख करके एन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 17 प्लस एन माइनस 1 गुना 9 बराबर 350। तब क्या हो जाएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिए, नहीं तो इसी को उधर लेके जाइए। तो हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 9 बराबर हो जाएगा 350 माइनस 17 ना। तब एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले इसको इसमें से 17 घटा लीजिए। तो 17 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और ये तो एक हासिल दिए थे तब ना 10 हुआ था, तो ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, और ये बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा ना, 2 बच जाएगा, नहीं 3 ही बचेगा।
क्योंकि हासिल लिए ही नहीं है। अब इतना बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 से काट दीजिए इसको। तो 9 से आप काटिएगा तो 9 तिहाई क्या हो जाएगा, 27। अब कितना बचेगा, 9 से 63, 63 बचा ना। तब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 प्लस 1 38, 38 आ चुका है। तो अब एसएन निकाल लीजिए। तो एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, इसी से निकाल लीजिए। का है कि एन मालूम है ही, ए मालूम है ही, और एन भी मालूम है, एन मतलब कि टी एन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 38/2 और ए कितना है 17 प्लस 350, तो इसको काट दीजिए ना। तो कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 19 बार में। तो हो जाएगा 19 गुना, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब दोनों में गुना कर दीजिए, अब गुना करके आंसर हो जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं, इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद जो है तो गुना करने पर 3 6 7 1 9, चलिए गुना कर लीजिए। 9 में 7 से 9 सते 63, 9 छक 54 और 6, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60 ना। और 9 तिहाई 27 और 60 33 हो जाएगा। फिर 1 से गुना कीजिएगा, 7 6 3 होगा। तो 3 7 9 6, इतना आंसर हो गया। यानी कि 6 9 7 3, इतना आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे आगे। सातवां प्रश्न में इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो छठा बन गया है। अब चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सातवां नंबर प्रश्न है, कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि एस 22 बराबर कह रहा है कि क्या होगा, जबकि जिसमें दिया हुआ है डी बराबर 7, डी बराबर 7 और 22वां पद यानी कि टी 22 बराबर दिया हुआ है 149 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चूंकि टी 22 बराबर ए प्लस 21 डी बराबर 149 हो गया ना। तो ए का वैल्यू हम यहां निकालेंगे। तो ए प्लस 21 गुना 7 बराबर इतना हो गया। तो ए प्लस तो ए बराबर हो जाएगा 149 में से 147 घटा दीजिएगा तो 2 आ गया, ए का वैल्यू आ गया। तो अब एस एन बराबर आप जानते हैं n/2 ना, ए प्लस टी एन, यही ना। तो एन का वैल्यू कितना रखिएगा, देखिए n 22 है तो 22/2 ना, और ए आ गया 2 और टी एन कितना है तो 149 है। तो इसको काट दीजिए 2 से, 11 बार में। तो 11 गुना कितना 151, 2 जोड़िएगा तो अब इसमें गुना कर दीजिए ना। तो 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56, 11 और 5 16, इस प्रकार से बन गया। अब इसके बाद आठवां देखते हैं। आठवां क्या है, आठवां कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि एस 51 बराबर क्या होगा, जबकि दिया हुआ है जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद यानी कि T2 और T3
दूसरे और तीसरे पद आठवां में 14 और 18 है, 14 और 18 है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो चलिए इसमें चलते हैं। तो चूंकि T2 बराबर A प्लस डी होता है, जो कि आप जानते हैं, और इतना बराबर 14 दिया हुआ है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस डी हो जाएगा। अब चूंकि T3 का वैल्यू जानते हैं A प्लस 2D, और इतना बराबर 18 दिया हुआ है ना, तब क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में A का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 14 माइनस डी प्लस 2D बराबर 18। A के जगह पर 14 माइनस डी पुट कर दिए हैं, 2D वैसे ही है, 18 वैसे ही है, तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा D, और इसको उधर ले जाके घटा दीजिए, तो 18 माइनस 14 बराबर 4। D का वैल्यू आ गया। तब A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस डी, कितना, 4, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब एस 51 निकालने की बात कर रहा है, तो एस 51 निकाल लीजिए। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग कहिएगा टी एन यहां नहीं लिखे, तो इसलिए नहीं लिखे कि यहां पर कितना एस 51 निकालना है, और इसमें टी 51 नहीं दिया हुआ है। जब टी 51 नहीं, जैसे यहाँ पर एस 22 निकालना था और टी 22 दिया हुआ था, इसलिए टी एन वाला यूज किए थे एस एन में ना। तो ये सारे चीजों को भी ध्यान देना है। अब देखिए एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना कहता है, 51, तो 51/2, 2 गुना ए का वैल्यू 10 आया है, और प्लस एन का वैल्यू 51 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना आया है, 4। तब हो जाएगा 51/2 ना, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 गुना 4, तब हो जाएगा 51/2 और 20 प्लस 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तब इधर इरेज करते हैं, मिटाते हैं। तब जो है कितना हो जाएगा, 51/2, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 220। अब ऐसे स्थिति में 2 से इसको काट भी सकते हैं, कितना, 110। तो अब 0 लिख दिए, 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 कम 11, और 11 पचे 55, और 1 56। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद नवा प्रश्न को देखते हैं, नवा क्या कह रहा है। चलिए, तो नवा प्रश्न अब क्या कहता है, कहता है यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। अब देखिए एस 7 बराबर दे दिया 49। अब इसके बाद कहता है प्रथम 17 पदों का योग। चलिए, तो एस 17 का योग दिया 2 8 9 ना, 289। अब कहता है तो इसके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहता है कि एस एन बराबर ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। अब चलिए एस एन का वैल्यू निकाल लेना है, तो दोनों से एक एक करके चलते हैं। तो चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब यहां पर क्या चाहिए, एन का वैल्यू 7 रखेंगे, तो इतना बराबर हम कर दे रहे हैं कितना, 49। तब क्या हो जाएगा 7/2। अब ए मालूम नहीं है, इस 7 माइनस 1 डी बराबर क्या हो जाएगा, 49। तो ऐसा कीजिए 7/2 को उधर ले जाइए, तब क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 49, 2 ऊपर और 7 नीचे ना, तो 7 49, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, यानी कि 2a प्लस 6d बराबर 14। 2 से कट रहा है, काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा कटने के बाद, a प्लस 3d बराबर 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3d हो जाएगा।
ना, ये वैल्यू आ गया। अब इधर स्टूडेंट इस 8वां को इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ए का वैल्यू आ गया है। अब ए का वैल्यू जो है इससे चले, अब इससे चलेंगे ना, तो अब लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 2 8 9। अब एन का वैल्यू 17 रख दीजिए तो हो जाएगा 17/2, तो 2a प्लस 17 माइनस 1d बराबर 289 ना। तो अब देखिए, अब इसको उधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज 2a प्लस कितना 16d हो जाएगा, 17 में से 1 गया 16 और d वैसे ही ना, ये हो जाएगा इतना गुना 2/17, 17 से काट दीजिए ना, तो 17 बार में कटेगा। तब क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34 आ गया। तब क्या हो जाएगा 2 से कट रहा है, काट दीजिए, a प्लस 8d बराबर 17 आ गया। a का वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा चूंकि 7 माइनस 3d प्लस 8d बराबर 17, चूंकि a के जगह पर इतना वैल्यू रख दिया ना, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएगा तो 5d बराबर 17 माइनस 7, तो d बराबर हो जाएगा 10/5, क्या हो जाएगा 2 आ गया। तो d का वैल्यू जो है 2 आ चुका है। अब a का वैल्यू इससे निकाल लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस ना क्या चीज 3d, तो 3 गुना 2 यानी 7 माइनस 6 बराबर 1। तब एस एन बराबर क्या होगा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन निकालना है तो ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तब हो जाएगा एन बाई 2, 2 गुना ए 1 हो गया प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा 2। तब हो जाएगा एन बाई 2, तो 2 प्लस 2 से मल्टीपल कर दीजिए 2n माइनस 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा प्लस माइनस। तब क्या हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं स्टूडेंट ना, तो n बाई 2 गुना बचा क्या चीज 2n बचा, तो ये 2 2 कट गया यानी कि एन स्क्वायर एन बराबर आ गया क्या चीज एन स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से 9 आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 10वां में। देखिए कि 10वां में क्या प्रश्न कह रहा है, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। केवल प्रोसेस सही रखने की आवश्यकता है, मैथ जो है बनता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। और थोड़ा सा आपको बीच में जो है साइन जोड़ घटाव का उस पर थोड़ा सा कमांड रखना है। चलिए अब इसके बाद 10वां में देखिए कहता है दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। चलिए an दिया हुआ है, 10वां का पहला दिया हुआ है an बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 4। तो अब इतना दिया हुआ है तो n के जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 ऐसी पुट करके, और एक श्रेणी निकाल करके देखेंगे कि एपी में है कि ना, जांच कर लेंगे ना। तो चलिए a1 क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 गुना 1 यानी 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब a2 निकाल लीजिए तो 3 प्लस 4 गुना 2 यानी कि 3 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 और 3 11। अब a3 निकाल लीजिए तो 3 प्लस 4 गुना 3,
तो हो जाएगा 3 + 12 कितना हो जाएगा 15 ना। अब A4 निकाल लीजिए तो 3 प्लस कितना 4 गुना 4 यानी कि 3 + 16 बराबर 19 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे डॉट 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 हो गया। तब श्रेणी क्या हो जाएगा, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो श्रेणी हो जाएगा, आपको जो प्राप्त हुआ पहले लिख लीजिए। तो यहां है 7 11 15 19, 7 11 15 19 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो a बराबर 7 और एपी चेक करने के लिए D1 D2 D3 निकाल के देखिए। यदि D बराबर है तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो D1 निकालिए। तो D1 बराबर हो जाएगा T2 - T1 यानी 11 - 7 बराबर 4 ना। अब D2 निकाल लीजिए। तो T3 - T2 तो हो जाएगा 15 - 11 4। अब D3 निकाल लीजिए। तो T4 - T3 19 - 15 बराबर 4 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से ना होगा। तब यहां पर आपको प्राप्त हो गया D1 बराबर D2 बराबर D3। सब बराबर है, सब में 4 है ना आया। D1 भी 4 आया, D2 भी 4 आया और D3 भी 4 आया। तो जब सब बराबर है तो लिखेंगे कि चूंकि सार्वांतर समान है इसलिए यह श्रेणी या यह अनुक्रम, लिखिए यह अनुक्रम क्या चीज में है, एपी में है। यही पूछ रहा था। अब इसके बाद इसी का दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि दूसरा नंबर 10वां का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो 10वां का दूसरा प्रश्न है an बराबर 9 - 5n है। तो n के जगह पर फिर रखिए 1 2 3, जस्ट लाइक ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। तो n के जगह पर 1 रखें तो a1 तो हो जाएगा 9 - 5 गुना 1 यानी कि 9 - 5 बराबर 4। अब a2 निकाल लीजिए। 9 - 5 गुना 2 यानी कि 9 - 10 बराबर -1। a3 निकाल लीजिए। 9 - 5 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 9 - 15 ना बराबर -6। अब a4 निकाल लीजिए। तो 9 - 5 गुना 4 9 - 20 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 11। 9 माइनस तो इतना बराबर 11 हो गया ना। चलिए, तो इस प्रकार से आप निकाल लिए। तो लिखेंगे डॉट 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 ना। तो डॉट 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 कर दिए। तो अब इसके बाद श्रेणी क्या आया, श्रेणी आ गया आपका। यहां से देखिए 4 - 1 -6 -11 डॉट डॉट डॉट। तब अब इसको चेक कीजिए। तो ए बराबर क्या हो गया 4 हो गया। फिर इसमें भी D1 D2 D3 निकालेंगे। तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट ना। चलिए, ये आपका 10वां के है ना दूसरा। चलिए, तो अब D1 निकाल लीजिए। तो D1 T2 माइनस T1। तो T2 देखिए क्या है -1 -4 तो -5 हो गया ना। D2 निकाल लीजिए। तो T3 माइनस T2 तो T3 कितना है -6 -1 यानी कि -6 + 1 तो माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। D3 निकाल लीजिए। T4 माइनस T3 यानी कि कितना हो जाएगा -11 -6 तो हो जाएगा -11 + 6 बराबर -5। अब देखिए D1 भी -5 D2 भी -5 D3 भी -5 ना।
तो यानी कि तीनों बराबर है ना, तो D1 बराबर D2 बराबर D3 डॉट 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 ना, इसलिए लिखिए यह अनुक्रम AP में है। क्यों है? क्योंकि सर्वांतर बराबर है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो है 10वां प्रश्न जो है वो बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं 11 में ना, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए, अब इसके बाद 11 प्रश्न को हम लोग देख लें। 11 प्रश्न संख्या कहता क्या है, सॉल्व। इसमें कहता है यदि AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग दिया हुआ है, SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो चलिए प्रथम पद पहले निकाल लेते हैं। तो S1 निकाल लीजिए, तो 4 गुना 1 माइनस 1 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। ये क्या चीज, प्रथम पद यानी कि A आ गया ना। चलिए, अब इसके बाद क्या कहता है कि दो पदों का योग, तो S2 निकाल लीजिए। S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4, दो पदों का योग निकल गया। अब इसके बाद कहता है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। चलिए, तो दो पदों का योग इतना है ना, तो अब T2 ज्ञात करना है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो S2 माइनस S1, दो पदों के योग में से एक पद निकाल देंगे तो दूसरा पद बच जाएगा। तो S2 कितना है, 4 है, तो 4 में से 3 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। अब कहता है इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, चूंकि T2 बराबर आप जानते हैं A प्लस D बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो A का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस D बराबर 1, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। अब A मालूम है और D मालूम है, तो तीसरा पद कह रहा है ना, तीसरे पद, तो T3 A प्लस 2D, A कितना है, 3 है, तो 3 प्लस 2 गुना माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1, तीसरा पद क्या होगा, माइनस 1। इसके बाद 10वें पद यानी कि T10 A प्लस 9D, यानी A कितना है, तो अब फिर यहां देखिए कि A कहां आया है, A बराबर 3 आया है, तो 3 प्लस 9 गुना D माइनस 2 आया था ना, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 15, ये भी आ गया 10वां पद। अब इसके बाद कहता है nवें पद, तो चलिए तो Tn निकाल दीजिए, A प्लस n माइनस 1D, तो A का वैल्यू रख दीजिए, 3 प्लस n माइनस 1 गुना माइनस 2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2 गुना कर दिया, माइनस 2n और प्लस 2, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 5n माइनस, सॉरी 3 2 5, 5 केवल 5 माइनस 2n, तो इस प्रकार से nवां पद भी निकल गया। तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 12वां प्रश्न, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। 12 में अब चलते हैं कि 12 प्रश्न अब क्या है। बारह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। तो 12 कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक, n बराबर दे दिया 40, और कहता है धनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए।
ना, यानी कि एस 40 बराबर वाट ना, ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो एपी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 से विभाजित, यानी कि 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, एपी यही ना है। तो अब ए बराबर आपको मालूम है 6 और डी बराबर भी मालूम है कि T2 माइनस T1 यानी 12 माइनस 6 बराबर 6। तो अब एस 40 निकाल लीजिए। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा 40 बटा 2, 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 गुना 6, डी का वैल्यू रख दिए, इसको काट दीजिए 20 से, तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, 39 गुना 6, तो हो जाएगा कितना 20, 12 प्लस 6 तो 9 छक 54 और 9 छक 54 हो गया और 76 ही 18 ना, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। चलिए तो हो जाएगा 20 गुना, अब इसमें जोड़ दीजिए तो 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, अब गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 2, 9 और 4। इस प्रकार से ये बन चुका है। अब क्या कहता है 13 नंबर प्रश्न में, चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालिए, बस जस्ट लाइक वही है ना। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो n बराबर कै गो निकालना है 15 है, एस एन बराबर वाट ना। अब 8 के तो एपी क्या हो जाएगा, तो एपी 8, 16, 24 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी a बराबर 8 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा, यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ऐसे निकाल लीजिए n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 15/2 और 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना 8 ना, तो 15/2 और इसके बाद ये हो जाएगा 16 प्लस 14 गुना 8, तो हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 16 प्लस 8 चौको 32 ना, 8 और 3 11, तो 15/2 गुना, अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 128। अब इसके बाद इसको काट दीजिए तो हो जाएगा कितना 64, तो 15 चौको 60, 0 और 15 छक्का 90 और 6 96, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 13 बन गया। अब 14 देखिए क्या कहता है, बहुत इजी है, बहुत काफी इसमें जो है सो सिंपल है, क्योंकि इसमें 2 ही फार्मूला है, 2 ही फार्मूला पर चलता है एपी, केवल प्रश्न को समझने की इसमें आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है, अब उसको थोड़ा सा अब हम लोग समझने का प्रयास करें। 15 सॉल्व, नहीं 14, अभी तो 13 बनाए ना, तो 14 में चले। 14 में कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कितना 49 तक होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, d बराबर तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, और tn बराबर क्या हो जाएगा 49। तो एस एन आपको ज्ञात करना है, तो एन तो मालूम नहीं है तो एन पहले निकाल लेंगे।
तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो इसमें a का वैल्यू रख दीजिए, चूंकि n निकल जाएगा ना, तो d का वैल्यू 2 रखे हैं ना, और a का वैल्यू 1 रख दिया। तब n माइनस 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 1 घट गया, इधर गया तो 1 घट गया, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 48। अभी 2 इधर क्या चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये काट दीजिए 24 से। तो n का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, 24 और 1 25 आ गया। यानी कि विषम संख्या कै गो होगा, 25 गो होगा। अब 25 गो होगा तो Sn निकाल लीजिए। तो Sn बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस Tn आप जानते हैं। अब Tn वाला क्यों फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि Tn दिया हुआ है। तो अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 25/2 और 1 प्लस कितना 49। अब देखिए n के जगह पर 25 लिख दिए, तो 25/2 1 है, Tn 49 है। तो हो जाएगा क्या चीज, 25/2 गुना क्या चीज 50। तो इसको काट दीजिए 25 से, और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होगा, 625 होगा। चलिए अब इसके बाद इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं 15 में, क्योंकि 14 तक कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग 15 में चलेंगे। चलिए 15 अब देखिए कि क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न जो है, चलिए 15 नंबर कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया। चलिए तो एपी पहले तैयार कर लेते हैं, चाहे एपी नहीं तैयार करते हैं, पहला दिन कह रहा है तो यानी कि ए बराबर 200 रुपए, और दूसरे दिन 250 रुपए, यानी एपी ही लिखना पड़ेगा। चलिए तो एपी लिख लेते हैं। पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300 ना, 300 डॉट 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 ऐसे ही लगते जा रहा है आगे। अब कहता है अर्थात प्रत्येक उपरोक्त दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। तो 50 अधिक है, प्रत्येक दिन आगे बढ़ रहा है, तो 50 रुपए कह रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब कहता है एक ठेकेदार को जुर्माना के लिए कितने रुपए अदा करना पड़ेगा, अदा करनी होगी यदि वह कार्य 30 दिन विलंब से करे। यदि 30 दिन विलंब से किया ना, तो कितना रुपया जो है इसको देना होगा। तो अब देखिए एन बराबर दे दिया क्या चीज 30, और एसएन बराबर कह रहा है कि क्या होगा। और बाकी तो आप जान रहे हैं कि ए बराबर 200 और डी बराबर कितना है 250 माइनस 200 यानी कि 50 है ना। तो अब निकाल लीजिए। तो एन बराबर आप जानते हैं एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पर क्या रखेंगे 30 दिन, तो 30/2, 2 गुना 200 प्लस 30 माइनस 1 गुना डी 50। तो हो जाएगा कितना, इसको काट दीजिए 15, ये हो जाएगा क्या चीज 400, और ये हो जाएगा 29 गुना 50। तो हो जाएगा 15 400 प्लस, अब इसमें इससे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 45 की 5 और 5 दूना 10 और 4 14, इतना हो जाएगा ना। अब इसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 15 गुना कितना हो जाएगा 1850 हो जाएगा। तो अब गुना कर दीजिए 15 पचे 75, 7 हो गया, 15 8 कितना हो जाएगा 15 पचे 75 हो गया ना।
हाँ 15 8 20 से 120 और 7 27 हो गया। अब बच गया 12, तो 15 में 12 से तो कितना हो जाएगा, 15 और 12 दोनों जोड़ना होगा तो हो जाएगा 15 12 27 होता है। तो यानी कि 27,750 रुपए क्या करना होगा, उसको अदा करना होगा ना। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग अब आगे चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके सामग्री शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है, एन बराबर 7 पुरस्कार दिया जा रहा है। अब कहता है 7 पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई है, यानी कि एस एन बराबर 700। अब इसके बाद कहता है प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार के 20 रुपए कम है, यानी कि डी बराबर -20 रुपया। तो अब कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्रत्येक पुरस्कार कितना है, यानी कि T1 T2 T3 T4 7 तक निकालना है। चलिए तो इससे हम चलते हैं। तो चूंकि एसएन का फार्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू क्या चीज, पहला पुरस्कार नहीं दिया, नहीं दिया है। चलिए तो हो जाएगा क्या, n 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 700। चलिए तो n का वैल्यू 7 पुरस्कार है तो 7/2, 2 a ना दिया है ना तो 7 - 1 और d दिया है -20, -20 बराबर 700। 700 है स्टूडेंट, थोड़ा सा और इधर से लिखना पड़ेगा। अब देखिए 7 को उधर ले जा रहे हैं और 2 को भी, तो 7 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2a प्लस 6 हो जाएगा ना, 6 गुना -20 बराबर 700, 2 ऊपर और 7 नीचे आ गया ना, तो 7 से काट दीजिए इसको 100 बार में, तब क्या हो जाएगा 2a माइनस इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120 होगा ना। अब यहां गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 200, 120 को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 2a बराबर 200 प्लस 120, तो a बराबर क्या हो जाएगा 320/2, तो इसको काट दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा 160 प्राप्त हुआ। तो a बराबर आ गया और d बराबर मालूम है, तो अब निकाल लीजिए T1 बराबर a बराबर 160 रुपया का पहला पुरस्कार है। अब दूसरा आपका हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि 160 प्लस -20 ना, तो कितना हो जाएगा 160 - 20 बराबर 140 रुपया का दूसरा पुरस्कार है। इसको अब इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद 140 रुपया का निकल गया ना, T3 बराबर a प्लस 2d, यानी कि a बराबर 160 प्लस 2 गुना -20, तो हो जाएगा कितना 160 - 40, तो 120। तीसरा पुरस्कार ऐसे ही आगे निकलता रहेगा ना, तो एपी आपका बन जाएगा कितना 160 140 120 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से आपका 16 नंबर प्रश्न जो है बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। 17 नंबर अब प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है आपका, चलिए सॉल्व
कहता है एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर ना पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अच्छा सोच है विद्यार्थी को, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। चलिए, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा ना। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 के एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा आदि, और ऐसे 12 कक्षा तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे। चलिए अब इस पर थोड़ा सा सोचें हम लोग। एपी, अब एपी क्या है, अब थोड़ा सा देखिएगा। पहला कक्षा जो है, पहला से 12वां तक विद्यालय है। पहला कक्षा एक पेड़ लगाता है, दूसरा कक्षा जो है के विद्यार्थी, मतलब पहला कक्षा के एक विद्यार्थी एक पेड़, दूसरा कक्षा के एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगा रहा है, 2 पेड़ लगा रहा है, तीसरा कक्षा का एक विद्यार्थी 3 पेड़ लगा रहा है। तो ऐसे ही चौथा क्लास का जो है बच्चा जो है वो 4 पेड़ लगाता है, तो 12वां क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा एक बच्चा। तो अब एक क्लास में 3 अनुभाग है, मतलब कि सेक्शन जो है ए बी सी ऐसे होता है, तो 3 सेक्शन है, यानी कि पहला का एक पेड़ लगेगा। तो अब पहला में 3 गो अनुभाग है, तो कितने पेड़ लग जाएंगे, 3 पेड़ लग जाएंगे। ऐसे ही दूसरा क्लास में यदि चले तो उसमें 3 अनुभाग है, तो कितने पेड़ लग जाएंगे, तो 2 2 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 पेड़ लग जाएगा। अब ऐसे ही तीसरा कक्षा में 3 अनुभाग है, तो 3 3 3 यानी कि 9 ना, ऐसे ही जो है पेड़ लगेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3, और डी बराबर हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3। अब इसके बाद एन बराबर क्या है, 12 है, 12 कक्षा तक है। तो अब एसएन निकालना है, एसएन निकाल दीजिए। तो एसएन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो n कितना है, 12/2, 2 × 3 + 12 - 1 × 3। तो ये हो जाएगा, काट दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 6 + 11 × 3, तो हो जाएगा क्या चीज, 6 + 33, तो हो जाएगा 6 × 33 है ये, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39, गुना कर दीजिए, 9 × 6 = 54, और इसके बाद 6 में 3 से तो 18, और 5 हासिल बचा है, तो कितना हो जाएगा, 18 और, हाँ ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका 17 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या चीज में, 18 नंबर में। 18 नंबर अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, इसको इरेज कर ले पहले, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। 20 नंबर क्वेश्चन तक है, क्वेश्चन 20 है। चलिए 18 देखते हैं, 18 सॉल्व। देखिए कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करके बारी बारी केंद्र को ए बी लेते हुए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या R1 0.5 सेंटीमीटर लेते, त्रिज्या 0.5, फिर इसके बाद 1.0 1.5 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल आकार बनाया गया है,
जैसा कि चित्र में बुक में आप देखिए, बुक में है। अब कहता है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त के सर्पिले आकार की लंबाई ज्ञात करना है। 13 है ना, 13 वृत्त है। तो चलिए अब सर्पिले आकार का तो परिधि आपको निकालना होगा। तो अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, तो R1 दिया हुआ है, तो R1 जब दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिए परिधि ना। तो मान लीजिए P1 निकाल रहे हैं अर्ध परिधि, तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो पाई R1, तो यानी कि पाई और R1 है 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर, ये हो गया। अब R2 दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर, तब P2 क्या हो जाएगा, पाई R2 हो जाएगा, यानी कि पाई गुना 1.0 1.0 पाई सेंटीमीटर, पॉइंट है, देखिए बड़ा हो जा रहा है, जीरो मत पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर ना, तब P3 क्या हो जाएगा, पाई R3 हो जाएगा, यानी कि पाई और R है 1.5, यानी कि 1.5 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसके बाद डॉट 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 कर दे रहे हैं, ऐसे ही आगे। तब AP क्या हो जाएगा, तो AP आपका हो गया पहला अर्धवृत्त माने कि जो सर्पिला आकार है उसका लंबाई हो जाएगा 0.5 पाई, दूसरा का हो जाएगा 1.0 पाई, तीसरा का हो जाएगा 1.5 पाई, ऐसे ही डॉट डॉट। अब n बराबर कितना है, 13 गो ऐसा है, तो कहता है कि एसएन का मान ज्ञात कीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.5 पाई हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1, यानी कि 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। तो देखिए a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू मालूम है, एसएन का फार्मूला लगाइए। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा n 13 है, 13/2, 2 गुना a है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 ना, 13 माइनस है ये ना। अब d का वैल्यू, तो d का वैल्यू कितना आया है 0. गुना 0.5 पाई, तो अब चलिए तो हो जाएगा 13/2, अब 2 से इसमें गुना कीजिएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा 12 गुना 0.5 पाई, तब क्या हो जाएगा, तो 13/2 और ये हो जाएगा पाई प्लस 12 से इसमें गुना कीजिएगा तो 6 पाई आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 13/2 गुना 7 पाई। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए ना, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, तो 7 से 7 कट गया और 2 से इसको काट दीजिए। अब ये दोनों में गुना कर दीजिए ना, तो 11 में 3 से करेंगे 11 आई 33, और 11 में 1 से तो 11 और 1, 11 है कम 11 और 3 बचा हुआ है, 11 और 3 क्या हो गया 14 ना, इतना सेंटीमीटर, तो 18 आपका बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 19 में, चलिए इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। अब 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, चलिए 19 नंबर प्रश्न आपका कहता है, चलिए 200 लट्ठा है, मतलब लकड़ी का डंठल जो है 200 है, तो एस एन बराबर 200, ठीक है। अब इसमें कहता क्या है
कि 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा है। चलिए एपी दिया हुआ है, सबसे नीचे जो है 20 गो रखा हुआ है, उसके ऊपर 19 गो रखा हुआ है, उसके ऊपर 18 गो रखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। तो कहता है कि 200 लट्ठा को रखने में कितने पंक्ति ऊपर की ओर बनेगा। मतलब कि 20, 19, 18, 17 ऐसे रखते रखते तो 200 लट्ठा जब हम सरियाएंगे तो कितने पंक्ति बनेगा। तो यानी कि ए बराबर तो 20 है और डी बराबर भी जान रहे हैं कि 19 माइनस 20 बराबर -1। तो चूंकि एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d बराबर 200। चलिए तो वैल्यू रख दीजिए, n तो ज्ञात करना है, 2 गुना 20 ना प्लस n माइनस 1 और d कितना है -1 बराबर 200। तो कितना हो जाएगा कि 2 को उधर लेते चले जाइए ना, तो हो जाएगा n, यहां हो जाएगा 40 और यहां माइनस से गुना कीजिए, n प्लस 1 होगा स्टूडेंट, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। चलिए तो इधर हो जाएगा 200 गुना 2, n भाग में था होने गया तो गुना में हो गया, तो हो जाएगा n। अब 40 में से 40 और 1 क्या हो जाएगा 41, 41 माइनस n हो जाएगा बराबर इधर हो गया कितना 400। अब गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या चीज माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0, माइनस से भाग दे दीजिए तो n स्क्वायर माइनस 41n, सॉरी हाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से भाग देते जा रहे हैं तो प्लस 400 बराबर 0। अब 400 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या है 41 आए। अब इसको तोड़िए, n स्क्वायर प्लस 400 बराबर 0 ना। तो अब इसको आप तोड़िएगा, पच्चीस और 16 में तोड़ेंगे तो माइनस 25n और 16n, चूंकि 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 और गुना करने पर 400 आ जाएगा। तो इसमें n कॉमन लीजिए, n माइनस 25 और 16 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 25, तब क्या हो जाएगा n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो अगर n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। तो अब ये दोनों में आंसर कौन होगा स्टूडेंट, तो कम वाला होगा 16 होगा, क्योंकि 25 भी होगा लेकिन 25 वाला में क्या होगा माइनस में डंटा चला जाएगा, जो पंक्ति की संख्या जो है कुछ माइनस में चले जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब जो है आपका 19 बन चुका है, अब इसके बाद 20वां। चलिए 20 बनाते हैं। चलिए 20वां है, कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है।
इस रेखा में 10 आलू रखे हुए हैं ना, तो क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में रख देती है। दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसमें फिर उसे उठाकर बाल्टी में डालती है और ऐसे तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए ना। इस प्रतियोगी को कुल कितना दूरी दौड़ना होगा। चलिए अब देखिए आप 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। सॉल्व एपी। पहले देखिए एक चित्र थोड़ा सा बना देते हैं। यहां पर मान लीजिए कि बाल्टी रखा हुआ है, पहला आलू जो है रखा हुआ है 5 मीटर दूर, दूसरा, अब इन दोनों का बीच के दूरी 3-3 मीटर है, अब आगे आलू जो है 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ऐसे ही 10 आलू रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला यहां बाल्टी के पास प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बाल्टी के पास है, तो यहां से दौड़ेगी, तो यहां से दौड़ेगी 5 आलू को उठाएगी और फिर 5 आएगी और बाल्टी में रखेगी। तो पहला आलू को उठाने के लिए इसे 10 मीटर दौड़ना होगा ना। अब दूसरे आलू के लिए यहां से चलेगी तो 5 और 3 8, 8 दौड़ेगी और 8 फिर वापस आकर के रखेगी, तो 8 दूनी 16 दौड़ना होगा। अब तीसरा आलू के लिए 5 और 3 8 और 3 11, 11 में उठाएगी और फिर 11 रिटर्न आएगी, तो 22। ऐसे ही आलू जो है उठाना होगा। तो चलिए अब आलू टोटल कितना है, तो n बराबर 10 आपका कहा ना, n बराबर 10 है, तो a बराबर आप जान रहे हैं कि 10 है और d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6। तो अब SN निकाल लीजिए और क्या, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बच्ची लोग, उसमें आप देखिए तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर निकाल लीजिए। तो n कितना है 10 है, तो 10/2 2 गुना a कितना है 10 है, तो 10 प्लस 10 माइनस 1 और d आपका है 6, तो ये 5 दूना 10 काट देते हैं, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20, 9 गुना 6 ना, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20 प्लस 9 6 54 होता है ना। अब इसके बाद 5 गुना, अब इसमें गुना जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 74। अब इसके बाद गुना कर दीजिए, तो 20 और 35 और 37, इतना मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा ना। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका जो है 5वां लेसन यानी कि 5.3 समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे क्या चीज 5.4 लेकर। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये सब रिवाइज करते रहिए बीच बीच में, ठीक है।